सेफ सिटी से उनको इस दोनों रेपिस्ट की अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें मिल गई थी। बार्बर था वहाँ पे, उससे जो है तस्वीर दिखाई और उससे पूछा कि तुम इस बंदे को भी देखा है, पहचानते हो? तो वहाँ से उसको जो रिप्लाई मिला कि मुझे बंदा देखा हुआ लग रहा है, लेकिन ये मुझे याद नहीं मैंने कहाँ देखा है उसको। और फिर जो है उसके बाद जो है वो पुलिस ऑफिशियल वहाँ से जैसे ही निकलने लगा तो जिसकी उसने तस्वीर पकड़ी हुई थी, वही बंदा सामने से आ रहा था। अर्ली फरवरी का वाक़या, आई थिंक 2 फरवरी का वाक़या है। एक ख़ात लड़की और एक लड़का थे। ये जो F9 पार्क है वहाँ गए थे ये आफ्टर सनसेट। ये लोग बैठे हुए थे, 2 लोगों ने इनको अप्रोच किया और गन पॉइंट पे लिया और इनसे तो पहले उन्होंने रॉबरी की कोशिश की और कुछ चीज़ें मोबाइल वगैरह उनसे छीन लिए थे। उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली वो लड़की को जो उन्होंने ओवर पावर किया और साइड पे ले जाके उन्होंने रेप किया और रेप करके जो है वो फिर दोनों ने वहाँ से चले गए। तो लड़की जो है वो एफआईआर क्या केस रजिस्टर करवाना नहीं चाह रही थी और वो तकरीबन थाने से जा चुकी थी ऑलमोस्ट, लेकिन फिर वो दोबारा पलट के आई और उसने ये कह के एफआईआर दर्ज करवाई थी कि मैं चाहती हूँ कि किसी और लड़की के साथ ये लोग इस तरह की हरकत ना कर सके। जब ये वाक़या दर्ज हुआ था, अनफॉर्चुनेटली उस वक़्त एक सीनियर पुलिस अफ़सर साहिबा थी जिनके शौहर खुद सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस उनके ऊपर इल्ज़ाम लग चुका था। उन्होंने और उस वक़्त के जो एसपी इन्वेस्टिगेशन थे, उन्होंने इस केस को कहा कि झूठा फैब्रिकेटेड केस है, ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं, लड़की अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किसी को फँसाने की कोशिश कर रही है। तो तो जो है वो बाकी लोगों ने भी उस पे इंटरेस्ट शो नहीं किया, लेकिन जो उस वक़्त के एक एसपी साहब थे सदर के, वो और 2 एसएचओज़ ने मिलके अपना आपको साथ मिलके इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सेफ सिटी से उनको इस दोनों रेपिस्ट की अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें मिल गई थी। बाइक पे ना एक एक कहते हैं कि यूनिक किस्म की मार्क था, जिससे वो बाइक आइडेंटिफ़ाई हो रही थी। तो वो सेफ सिटी से उनको फॉलो करते रहे। एक एसएचओ की ड्यूटी अपना G12 पे लग गई, एक की लग गई अपना गोलरा की तरफ कि जनाब हम जाके वहाँ पे सर्च करते हैं अपने-अपने तरीके से। तो कहते हैं कि वो जब गोलरा में है, जब आप एंटर करते हैं श्राइन से थोड़ा पहले जो है एक बार्बर शॉप है, वहाँ पे पुलिस ऑफिशियल साहब गए वहाँ पे और वहाँ पे जाके वो जो बार्बर था वहाँ पे उससे जो है तस्वीर दिखाई और उससे पूछा कि तुम इस बंदे को भी देखा है, पहचानते हो? तो वहाँ से उसको जो रिप्लाई मिला कि मुझे बंदा देखा हुआ लग रहा है, लेकिन ये मुझे याद नहीं मैंने कहाँ देखा है उसको। और फिर जो है उसके बाद जो है वो पुलिस ऑफिशियल वहाँ से जैसे ही निकलने लगा तो जिसकी उसने तस्वीर पकड़ी हुई थी, वही बंदा सामने से आ रहा था। तो जैसे ही वो सामने से आया तो इसने पुलिस वाले ने उसको फ़ौरन पकड़ लिया उसको ना। तो उसका जो उस बंदे का जो एक्यूज़ था, उसका जो फर्स्ट रिप्लाई था वो यही था कि तुम मुझे रेप केस में पकड़ रहे हो? तो उसने कहा बिल्कुल मैं तुम्हें इस रेप केस में पकड़ रहा हूँ। फिर उसने जब पुलिस को अपने दूसरे साथी के बारे में बताया, उन दोनों को पुलिस ने पिक करके जो है फिर वो एक जगह पे ले आके डिटेन कर दिया। वो जगह गोल्डा में कहीं है जगह। दोनों लड़कों को जो सस्पेक्ट थे उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए सीआईए सेंटर लेके आए। उसके बाद जो है फिर जो विक्टिम थी उसको अप्रोच किया गया और उसको कहा कि आप आइडेंटिफिकेशन के लिए आए यहाँ पे। तो इसने एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, वो उससे कांटेक्ट में थी और उसका केस परस्यू कर रही थी। उसको कांटेक्ट करके बोला कि मुझे इस तरह पुलिस वालों ने बुलाया सीआईए सेंटर और आप आ जाए। और पुलिस ने उस वक्त सीआईए सेंटर ऑलमोस्ट सील कर दिया था कि कोई ना आ सके। इस अवस्था में समहाउ वो जो दोनों जो थी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, वो सीआईए सेंटर में भी आ गई थी और उन्होंने भी उन दोनों सस्पेक्ट को पुलिस कस्टडी में देखा। फिर जो है वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो थी उन्होंने भी नेक्स्ट डे जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस कर दी थी। तो उस पर जो है फिर पुलिस वालों ने फिर उस विक्टिम को मना किया था कि अगर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओगी तो तुम अपना केस ख़राब करोगी, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम मत जाओ। तो वो जो नेक्स्ट डे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें विक्टिम नहीं आई थी। अच्छा, मुझे याद है आई थिंक 15 फरवरी का वाक़या कि ये खबर लीक हुई थी और ये खबर जो लीक हुई थी कि ना आपके मीडिया में कि बंदे सस्पेक्ट पकड़ लिए पुलिस ने ना। तो जब ये खबर हम लोग कंफर्म कर रहे थे, हमसे मतलब मीडिया वाले कंफर्म कर रहे, पुलिस को डिनाई कर दी। पुलिस ने कहा था कि हम उन्होंने ट्रेस कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए। उसी दौरान या उससे कुछ देर के बाद जो है एक सीनियर अफसर के घर में एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग में कुछ फैसले किए गए थे कि जनाब कि इनका क्या किया जाए। लेकिन उस फैसले के ऊपर जो है कुछ पुलिस अफसरान को एतराज़ था कि
इस फैसले पे अमल ना किया जाए। अगर आप इस फैसले पे अमल करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मीडिया में बात आ गई मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, लेकिन उस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया। और फिर नेक्स्ट डे जो है हमें ये खबर पता चली कि ना आपकी एक T12 में शूट आउट हुआ है, और जो है उसमें जो ये 2 रेपिस्ट थे, एक्यूज़ जो थे, वो मर गए हैं। तो वो जो है काफ़ी सस्पिशियस हो गया कि ना कि ये जब पुलिस कस्टडी में है तो फिर ये किस तरह मर गए। पुलिस सोर्सेज से पता चला था कि जो 2 सस्पेक्ट मरे हैं, एक सस्पेक्ट, एक एक्यूज़ को जो है एम्बुलेंस में पुलिस ने डाल के जो है पेशावर भेज दिया गया है, और कुछ एग्रीमेंट के बाद। ज़ाहिर सी बात है, कुछ एग्रीमेंट जो भी होते हैं वो रिटर्न नहीं, वर्बली होते हैं। और एक एक्यूज़ को, एक सस्पेक्ट को पुलिस ने खुद दफनाया है। विक्टिम से भी मेरी एक दफ़ा बात हुई थी शूट आउट होने के बाद। एक सवाल ये था, क्या आपने उनको पुलिस कस्टडी में ज़िंदा आइडेंटिफाई किया था, और उनके मरने के बाद क्या दोबारा आइडेंटिफाई किया था? तो उसने मरने वाले के बाद आइडेंटिफिकेशन पे उसने कहा था हाँ किया था। पुलिस कस्टडी में उसको आइडेंटिफिकेशन के जब सवाल पूछा तो उसने इसका ना डिनाई किया ना कंफर्म किया। उसने कहा ये इस बात का जवाब वो सिर्फ कोर्ट में देगी। एक एक्यूज़ की फैमिली से मेरी बात हुई है। वो ये कंफर्म करते थे कि पुलिस ने इस शूट आउट से पहले दोनों एक्यूज़ को गिरफ़्तार कर लिया था, और ये भी कहते हैं उनके दोनों गोल्डा के रिहायशी थे, गोल्डा की तरफ घर के पास से गिरफ़्तार किया है। और बकौल उनके कि वो जो कह रहे थे कि ये लोग नहीं शामिल थे, जिस दिन का वाक़या है उस दिन ये लोग लाहौर गए हुए थे, अपनी कुछ ये जो होता है मुर्गी वगैरह होता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करते थे ये कुछ इस काम के। और उसमें से जो एक मुल्ज़िम का बाप ये बताता है कि एक शूट आउट के बाद जो है पुलिस वाले हमारे घर पे आए हैं काफ़ी मतलब मिडनाइट के बाद, और कहा है कि आप लोग आ जाएं, आपके वो एक एक्यूज़ उनका बेटा था, उसका जनाजा पढ़ा के उसको दफनाना है। तो उस फैमिली ने मना कर दिया कि हम लोग नहीं आ रहे। फिर पुलिस ने वहाँ पे खुद जो है वो जनाजा पढ़ाया, क्या किया, उसको वहाँ दफना के चले गए। उन लोगों ने बॉडी लेने से इनकार कर दिया था। इसके ऊपर जो है विक्टिम्स ने अप्रोच किया था डीसी को भी, और एक डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक इंक्वायरी भी ऑर्डर की थी, और वो इंक्वायरी अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी है। और ये बताते हैं कि ना वो शुरू ही नहीं हुई है। इस हवाले से जो उनके अब्दुल्ला साहब हैं, स्पोक्समैन हैं डीसी ऑफिस के कैपिटल, उनसे भी रब्ता किया गया कंसर्न ऑफिशियल तो वो उन्होंने जवाब नहीं दिया। और पुलिस से भी काफ़ी रब्ता किया गया था कि ये जो शूट आउट है या ये जो चीज़ें हैं कि जनाब उनको उठा के ले गए थे विक्टिम वगैरह, उनको आइडेंटिफाई किया, इससे भी पुलिस कोई जवाब नहीं दे रही। 15 फरवरी का वाक़या है कि ये खबर ली कोई कि ये पुलिस ने जो है मुल्ज़िमान पकड़ लिए हैं दोनों, और इस हवाले से जो पुलिस से रब्ता भी किया गया था। उस वक्त तो पुलिस के जो तर्जुमान थे उन्होंने भी ये बात कही थी कि हमने बंदे आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं है। अगले रोज़ सुबह ये खबर आई कि नाब के D12 में एक शूट आउट हुआ है, और जिसमें ये दोनों रेपिस्ट मारे गए हैं। जो FIR इस हवाले से जो दर्ज की गई, जिसमें कुछ कंट्रडिक्शन टाइप की चीज़ें थी, और ये था उसमें ये दर्ज किया गया कि वहाँ पे 4 लोग अपीयर हुए हैं D12 नाके पे, और वहाँ पे अपीयर हैं। पुलिस को देख के वो दोबारा जब भागने लगे तो एक बाइक स्लिप हो गई, उसमें से 2 बंदे गिर गए। उन्होंने के पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी है चारों ने, और उसमें से 2 लोग अपनी साथियों की जो है फायरिंग की जरूरत में आके वहाँ पे मर गए। लड़की ने भी काफ़ी सफ़र किया इसके अंदर। अनफॉर्चुनेटली कुछ मीडिया में जो है लड़की का नाम और उसकी आइडेंटिफिकेशन आ गई, जिसकी वजह से उसको काफ़ी प्रॉब्लम हुए। तो वो लड़की नौकरी करती थी इस्लामाबाद में, और किसी हॉस्टल नुमा घर में रहती थी। जब उस बेचारी लड़की का नाम आया तो उन्होंने वहाँ से जो है उसको वहाँ पे निकाल दिया घर से। मतलब इतना हो गया था कि उस लड़की को यहाँ पे इस्लामाबाद में घर नहीं मिल रहा था। पुलिस का मतलब बड़ा अच्छा रोल रहा कि उन्होंने फिर जो है उसको जो है फ्लैट अरेंज करके दिया उस लड़की को, फाइनल भी की उसको किया। तो वो जो है ये लड़की ने से भी सफ़र किया इसके अंदर काफ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।